ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार के वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर में जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें सम्मानित किया। स्वर्ग सिधार चुके पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी का शासनकाल असफलताओं से भरा हुआ है। ये 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार रही और 15 वर्षों में न सड़क बनी, न स्कूल बने, न अस्पताल की व्यवस्था ठीक की गई, नहीं बेरोजगारी दूर हो इसके लिए कोई कदम उठाया गया। और वह कोई कहे कि अब हम विकास के लिए तो बेरोजगारी के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, तो यह यात्रा इस बात का संकेत है कि झूठ की बुनियाद पर 15 वर्षों तक, अफवाह की बुनियाद पर 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली आरजेडी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न उनकी सोच है, न उनको बिहार के प्रति लगाव है, न बिहार के लोगों के प्रति, न बिहार के गरीबों के प्रति। वहीं तेजस्वी यादव के बस पर मचे बवाल के बीच नित्यानंद राय ने आरजेडी पर तंज कसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जिसके नाम से बस खरीदा गया है उसे दे दिया जाए। बस खरीदने की जरूरत नहीं थी और जिनके नाम पे खरीदा गया पता नहीं उनको भी मालूम है कि नहीं है, किस लिए। और अगर खरीदा गया है तो वह उस गरीब के पास वह रथ तेजस्वी जी पहुंचा दे, उससे यात्रा नहीं निकाले। इंसाफ तभी कहेंगे जाकर उस बेचारे गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को वह रथ वाली वाहन दे दे, ताकि उनका जीविकोपार्जन हो सके, न कि उस रथ से वह अपने उस यात्रा को संचालित करे, प्रारंभ करे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगा। बिहार में क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। हम बोले थे, आप लोग को याद होगा कि एक अगर लोकसभा की सीट मुश्किल से कहीं एक से एक मिल गया तो वह भी मुश्किल होगा। हम 40 की 40 जीतेंगे। हम 40 में से 39 जीते। एक थोड़े से 30-32 हजार के मार्जिन से किशनगंज हार गए। उस समय भी कहते कि 2019 भी एनडीए का है और 2020 भी एनडीए का होगा, यानी 2019 भी हमारा हुआ, 2020 भी हमारा होगा। बहरहाल चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया। एनडीए लालू यादव एंड कंपनी पर हमलावर है। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार जैसा प्रमुख राज्य उसके हाथों से फिसल जाए। ओंकार अवामी के लिए वैशाली से पंकज कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य ही सिर्फ हमला नहीं कर रहे हैं आरजेडी और तेजस्वी यादव पर, बल्कि बिहार कैबिनेट के मंत्री भी नीरज कुमार नीतीश सरकार पर हमलावर हो रहे तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। और बेरोजगारी को लेकर क्या कहा नीरज कुमार ने, सुनाते हैं आपको। 48 घंटे से ज्यादा की अवधि हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो अति पिछड़ों को स्कॉलरशिप दे रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, और राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा से राजनीतिक लेवी ले रहा है। हमारा सवाल साफ है कि तेजस्वी यादव जी जुबान खोलिए। किसका बस, किसका धन, कौन सवारी कर रहा है? बेरोजगारी हटाओ यात्रा के नाम पर आर्थिक रोजगार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं क्या? बिहार की जनता ये सवाल का जवाब चाहती है। तो बता दें आपको कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरे पर निकलने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसे बेरोजगारी हटाओ यात्रा के तौर पर किस तरह से बिहार सरकार पर हमला करने का मौका मिला है तेजस्वी यादव को, ये इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बड़े बस के जरिए तेजस्वी यादव बिहार भर के दौरे पर निकल रहे हैं। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मनोज जी, तेजस्वी के यात्रा पर न सिर्फ केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हमला बोल रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, चुनावी साल है, मुद्दे तलाशे जाते हैं। विपक्षी सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए तरह तरह के अपने मुद्दे निकाल रहे हैं। उसी मुद्दा में एक है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी हटाओ अभियान के तहत एक वॉल्वो गाड़ी तैयार की गई है तेजस्वी यादव के लिए, और वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के को तो खराब लगेगा ही, तो सत्ता पक्ष ने भी इस पर वार कर दिया है कि आखिर जो वॉल्वो गाड़ी जो है, जो तैयार की गई है, हाईटेक जो तैयार की गई है गाड़ी, ये एक बीपीएल सूची के लाभार्थी के नाम पर है। तो नीरज कुमार जो पीआरडी मिनिस्टर हैं और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे इल्जाम लगाया है। औरंगाबाद में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि 48 घंटे हो गए, अभी तक तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया कि किसके नाम पर गाड़ी है। आखिर वो बीपीएल सूची में वो है तो उसके नाम पर गाड़ी कैसे निकल गया, उसके पास इतनी राशि कहां से आई। नित्यानंद राय जो सेंट्रल स्टेट होम मिनिस्टर हैं, वो भी बिहार के दौरे पर हैं। वो आज अपने क्षेत्र में भ्रमण करने गए हुए थे, कुछ कार्यक्रम में अपना हिस्सा लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वॉल्वो गाड़ी बनाया गया है बीपीएल सूची के एक लाभार्थी के नाम पर जो निकाला गया है, उसके बारे में बताएं। तो एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं। चूंकि विपक्ष ने एक मुद्दा निकाला है बेरोजगारी हटाओ, जाहिर सी बात है कि बिहार में बेरोजगारी काफी है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों का भी कहना है कि बेरोजगारी हटाने का कोई सगुफा बताएं कि कैसे बेरोजगारी हटेगी, नहीं कि यात्रा करने से बेरोजगारी हटेगी। जी दीपक, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एनडीए की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन की सरकार, और आरोप लगाते रहे तेजस्वी यादव की डबल इंजन की सरकार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो दूसरी ओर आरोपों का तल्ख जवाब भी दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से।